कृष्णा। सॉरी एक संडे और सब आए हैं। कल मैच देखने के बावजूद भी आप आए हैं। नहीं देखा होगा पता है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ them will not come, क्योंकि मैच देखा रात भर और संडे को सुबह भागवतम क्लास सुनने कैसे आ पाएंगे। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंस। जिसका संग आप करेंगे उसका संग में रहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। जिस कंपनी में वो रहता है, जिस लोगों के साथ वो रहता है, वो ऐसा हो जाता है। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो एक चीज कहते हैं, मैं बच्चों को इस क्लासेस में बताता हूँ। देयर आर ओनली टू थिंग्स। ये सिर्फ दो चीज हैं जो आप अभी या 5 साल के बाद क्या होंगे उसका फर्क समझाएगा। देयर आर ओनली टू थिंग्स। वन इज द काइंड ऑफ पीपल whom you associate, जैसे कि लोगों से संग करते हैं, एंड दूसरा द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, दैट विल चेंज यू। जैसे बुक्स आप पढ़ते हैं, जैसे लोगों के साथ संगत रहते हैं, वो आपकी लाइफ डिसाइड करता है। तो हमारा लाइफ कैसे डिसाइड हुआ? हमने एक चीज किया है, हमने भक्तों का संग लिया है, तो इसलिए यहाँ पे है। और कौन से बुक पढ़ते हैं? श्रीमद् भागवतम एंड श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए हमारा डेस्टिनी कुछ और है। हमारा डेस्टिनी क्या है? गोलोक वृंदावन। वैकुंठ भी नहीं, डायरेक्टली गोलोक वृंदावन। सो दैट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ संग। अब ये संग को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे बद्ध जीव जो भौतिक जगत में रहते हैं, वो इस भौतिकवादी परिणामकारी प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं, एंजॉय करने में लगे हुए हैं। जो नारद मुनि जैसे आचार्य बार बार आते हैं और हमको उनका संग देते हैं, ताकि हम उनसे इंस्पायर होके उनके बुक्स को पढ़ के इस टाइप के लोगों का संग बढ़ाना है। तो कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं एक जगह पे, प्रीचिंग मतलब क्या है? प्रीचिंग मतलब क्या है? प्रीचिंग मतलब इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अभी फैमिली इतना बड़ा है, बढ़ाना है। फैमिली उससे पहले इतना छोटा था, अभी प्रभुपाद बोलते 100,000, 100,000, 1 मिलियन, ऐसे बढ़ाते रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रीचिंग। उसके लिए यहाँ पे लीस्ट ऑफ इनकारनेशन व्यासदेव बता रहे हैं। तो उसमें से एक इनकारनेशन है नारद मुनि। नारद मुनि का एक ही मकसद है। क्या है मकसद है उनका? प्रचार करना और भक्तों को बनाना। यहाँ पे सेकेंड लाइन में ही लिखा है, आई वाज शॉक्ड इधर, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों में सभी महान भगवत भक्त उनके शिष्य है। कौन कौन शिष्य है? कैन आई हैव ए लिस्ट नाउ? नारद मुनि के शिष्य एक, 1 पर्सन, प्रहलाद महाराज एक, ओके। दूसरा ध्रुव महाराज, ओके। तीसरा व्यासदेव। आज भागवतम हम पढ़ पा रहे हैं बिकॉज व्यासदेव की कृपा से। व्यासदेव जी खुद कंफ्यूज हो गए थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखे वेदों का उन्होंने असेंबली किया है। क्या किया यहाँ पे वर्ष में लिखा है? हाँ, उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया है। कैसे करवाया उन्होंने? व्यास मुनि के द्वारा, क्योंकि व्यास मुनि ने पूरा कंपाइल किया एंड ही वाज नॉट हैप्पी। आपको पता है स्टोरी। बाद में नारद मुनि जाके उनको बताते हैं कि ये सब जो है जेल में कैसे कंफर्टेबल रहना है, फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास जेल, थर्ड क्लास जेल, जेल में खुश कैसे रहना है, जेल में टॉपर कैसे बनना है, जेल में सीईओ कैसे बनना है, जेल में प्राइम मिनिस्टर कैसे बनना है। लेकिन जेल से बाहर जाने का जो प्रोसेस है, एक्सक्लूसिव भक्ति, जिनमें भक्ति मिलती है, वो नारद मुनि की स्पेशल कृपा है। वो व्यास देव के द्वारा हमको मिला। वो है श्रीमद् भागवतम, एक्सक्लूसिव भक्ति, नथिंग एल्स। ठीक है, 3 4 हो गया। और मृगारी। हाँ, मृगारी देखो, नारद मुनि सो मर्सीफुल। हम कहाँ पे जाते हैं? हम जंगल में जाके थोड़ी प्रीच करते हैं। मैं तो IIT जाऊंगा, NIT जाऊंगा। नारद मुनि सो मर्सीफुल, वो कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट जा रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं कौन है। मृगारी को देखा, मृगारी का स्टोरी को आपको पता है ना? तो ऐसे हंटर को के लिए भी नारद मुनि जाके प्रचार करता है। ओके, मृगारी हो गया। और वाल्मीकि वॉज अनदर हंटर। एंड वाल्मीकि वॉज हंटर। उसको क्या बना दिया? वाल्मीकि बना दिया। जस्ट इमेजिन, रामायण उन्होंने कंपाइल कर दिया। इवन रामायण होने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण कंपाइल कर दिया था। 24,000 वर्सेस उसमें। सो नारद मुनि के शिष्य देखो, क्या खतरनाक शिष्य, एक से बढ़कर एक। 5 चाहिए है, लेकिन हाई क्लास, हाई एंड डिसाइपल्स। और कौन है? एनीवन? प्रचेतास। वो कुछ 11, 10, 7 लोग थे। 10 लोग थे। हाँ। और हाँ, सिर्फ
कितने हो गए? 5 7 अगर 11 10 मतलब 15 हो गए, है ना? कुल मिला के 15 स्पेशल डिसाइपल्स थे, और वो डिसाइपल्स ने बहुत और प्रचार किया। एक वन शॉट में उन्होंने बहुत सारे डिवोटी बनाया था। वो थे दक्ष के पुत्र। 10,000 चिल्ड्रंस उनके पुत्र थे। वो तपस्या करने जा रहे थे। ये कहाँ जा रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो टाइम? तो उन्होंने तुरंत एक साथ वन शॉट मास प्रीचिंग 10,000। देन उनके ब्रदर्स भी आए 1000 लोग। तो उनको प्रीच करने में क्या ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि भाई ने कर लिया, तुमको क्यों वेस्ट करना है? तो वो भी 1000 एक साथ। तो ये मास प्रीचिंग एक 2 बार किया। अदरवाइज नारद मुनि हमेशा क्लास प्रीचिंग करते हैं। तो प्रभुपाद भी ऐसे मास प्रीचिंग भी करते हैं, क्लास प्रीचिंग भी करते हैं। हिप्पीज का मास प्रीचिंग किया, एंड जो साइंटिस्ट, जो प्रोफेसर्स जो आते थे उनको क्लास प्रीचिंग प्रभुपाद करते थे। इवन चैतन्य महाप्रभु आल्सो फॉर मास पीपल संकीर्तन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल कम, एंड उनको उनके प्रचार प्रसार हो जाता था। लेकिन वो क्लास प्रीचिंग भी करते थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, मिनिस्टर्स इन नवाब हुसैन शाह, प्रकाशानंद सरस्वती, हेड ऑफ द मठाश, तो उनको प्रीच कर दिया। जैसे कि मायावादी इसका हेड था वाराणसी में, सर्वभौम भट्टाचार्य। पूरे मायावादी 60,000 मायावादी सरेंडर टू चैतन्य महाप्रभु। तो क्लास एंड मास प्रीचिंग ये दोनों जरूरी। नारद मुनि से एक इंस्पिरेशन लेना, शुड क्लास प्रीचिंग एंड मास प्रीचिंग दोनों होना चाहिए साइमल्टेनियसली। बिकॉज आप भी जो भी है कृष्णाश्रय के हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस। हमेशा क्लास भी देखना है, मास भी देखना है। अगर क्लास आप कृष्णा कॉन्शियस बन गए, इट बिकम्स इजियर टू गिव कृष्णा कॉन्शियस टू अदर्स। जैसे कि आवर प्राइम मिनिस्टर, सो वेरेवर ही गोस, वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में जाते हैं, ही फ्लॉन्ट्स हिज फेथ, अपना जो भी विश्वास है वो दिखाता है। एंड ही इज टेलिंग साइमल्टेनियसली, मैं ऑफिशियल ड्रेस में, ऑफिशियल ड्यूटी में मैं मंदिर जाता हूँ, आरती करता हूँ, गंगा में डुबकी लगाता हूँ, केदारनाथ जाता हूँ। He is telling by his action to the whole country that you also go to temple. Example, one example. So वैसे ही अगर if you influence the influencer, आजकल YouTube में influencer का चल रहा है, influence the influencers, train the trainers, ऐसे में influence the influencer। इसलिए भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन को बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एवतरो जनः। व्हेनेवर अ ग्रेट मैन डस व्हाटएवर अ ग्रेट मैन डस, कॉमन पीपल उसको फॉलो करते हैं। इसलिए उनको प्रीच करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू हंट ए राइनो, आप राइनो जानते हैं, राइनोसरस, उसको पकड़ना या पोच करना बहुत मुश्किल है। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम जाते हंट करने के लिए, खरगोश पकड़ना, सुअर पकड़ना या कुत्ता पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग कर लेंगे। जैसे कि इंडिया फॉरेन में मैच जीतेगा तो वो बैट्समैन है, फॉरेन में सेंचुरी मारेगा तो वो बैट्समैन है। इंडिया में सेंचुरी हर एक मार लेता है, लेकिन फॉरेन में सेंचुरी मारना सबकी बस की बात नहीं है। जो बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन पिचेस में सेंचुरी मारता है, या न्यूजीलैंड पिचेस में सेंचुरी मारता है, या वेस्ट इंडीज में या इंग्लैंड में, उसको बैट्समैन कहते हैं। करेक्ट नो? इंडिया में कम शॉट बॉल नेचुरली बैट पे आती है, वो कर लेते हैं। लेकिन जो सारे वर्ल्ड के पिचेस में सेंचुरी मारते हैं, इज कंसिडर्ड बेस्ट बैट्समैन। इन द सेम वे नारद मुनि इज अ बेस्ट प्रीचर। तो हमको भी बेस्ट प्रीचर मतलब वो हर एक टाइप के लोगों को प्रीच करता है। एंड द बेस्ट प्रीचर इज हु कैन प्रीच द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन, स्पेशल क्लास ऑफ मैन। उनको कन्विंस कर दोगे, लॉट ऑफ पीपल कैन गेट वंस। और राइनोसरस को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर एक जीव का एक वीकनेस होती है, एक अटैचमेंट होती है। जैसे कि राइनोसरस, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका एक वीकनेस है, एक अटैचमेंट है। आप जानते हो उसको कैसे पकड़ा जाता है? सो राइनोसरस जो है, हर दिन जब भी उसको पेट साफ करना होता है, एक जगह पे जाता है, वहां पे जाके वो करके आता है। चाहे वो दिन भर कहीं पे भी घूम लो, जब भी उसको लगती है तो उसी जगह पे आके वो करता है। तो जो हंटर्स क्या करते हैं, उसको इसका ये मिल गया है तो उधर उसको ट्रैप करता है, और जब वो आता है उस करने के लिए, वहां पे उसको पकड़ लेता है। तो वो जगह जो है उसको बहुत अटैचमेंट है जिस जगह पे वो करता है, इसके वजह से वो पकड़ा जाता है। So the same way, हर एक पर्सन का एक शॉर्ट कमिंग्स होती है, एक लैकुना होती है। तो एज अ प्रीचर वी शुड नो व्हाट वर्क्स फॉर दैट पर्सन,
बिकॉज आप सब कृष्णाश्रय सब प्रचार करते हैं, तो जैसे कि कोई बिजनेसमैन है तो उसको यू नॉट टेल सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना, यू गिव इट टू मी, कर्म कर दैट फल यू गिव इट टू कृष्णा, लाइक दैट. कोई स्टूडेंट है, यू नॉट टेल अबाउट अदर थिंग्स, यू चैंट हरे कृष्णा, योर मेमोरी में कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू फोकस बेटर ऑन स्टडीज. तो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स. सो नारद मुनि नो दैट हार्ट, नारद मुनि नो दैट आर्ट, कैसे किसको कब कैसे प्रचार करना है. एंड वो प्रिंसिपल जो नारद मुनि का, वो हमारे सारे आचार्यों में से है, एंड स्पेशली प्रभुपाद में है. प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रीच किया. तो हमको भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड प्रीचिंग मॉडल नहीं होना चाहिए. मुझे याद है जब पहली बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया था तो केरला गया था. केरला में सारे टिपिकल कम्युनिस्ट एंड एथिस्ट क्लास ज्यादा रहते, तो फिर भी हमने गीता लेके गए पूरा बस भर के. और मैं पहली बार जा रहा हूँ तो डिवोटी थे, उन्होंने स्टैंडर्ड ये भगवत गीता है, ये परंपरा में आता है, देन ये 700 श्लोक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, परपट, ये सब बताते हैं. और उन्होंने एक वर्स खोला 4.9, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति. जो भी मेरे जन्म कर्म का समझ लेता है वो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मनेति, वापस भौतिक जन्म में नहीं आता, मां में थी, कम बैक टू मी. उन्होंने ऐसे से कहा, एग्जैक्टली उसको मैं रट लिया और 3-4 दिन वही, एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ बुक्स. पर उसके बाद मोनोटस हो जाता है, हर बार वो काम नहीं करता. सो पहले उसको पर्सन को बात करनी पड़ती है, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, देन यू अंडरस्टैंड द पर्सन, देन बेस्ड ऑन दैट व्हिचएवर वर्स यू रिमेंबर. जैसे कि एक रिसेंटली एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टोरी सुन रहा था, तो वो डिवोटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था बुक, देन वो क्रिश्चियन से मिलता है. सो क्रिश्चियन वाले ने पूछा, अगर भगवत गीता में जीसस क्राइस्ट का नाम लिखा हो तो आई विल टेक इट. तो डिवोटी खोलते हैं, परपट में प्रभुपाद ने डिवोटीज लाइक जीसस क्राइस्ट हैज सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर प्रोपेगेटिंग गॉड कॉन्शियसनेस, ऐसा वर्स है, परपट में लिखा है. तो देखो जीसस क्राइस्ट का वर्ड लिखा है यहाँ पे, देन ही टुक दैट बुक. क्योंकि मतलब प्रचार करने का ये नहीं कि अलग अलग स्ट्रैटेजी है, बट हमको ये जानना बहुत जरूरी है अच्छी तरह से. कोई भी क्वेश्चन के लिए आंसर देने की कैपेबिलिटी होना चाहिए. ऑफ कोर्स हमें पढ़ना इसलिए नहीं कि आंसर देने के लिए, हमें पढ़ना इसलिए कि हमें प्रभुपाद से एसोसिएट करें. हम जब प्रभुपाद से एसोसिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली नेचुरली वो मैसेज हमको पहुंच जाती है. देन जब भी वो रिक्वायरमेंट है वो आ जाता है. तो मैं बोलते हैं बहुत पढ़ा मैंने, कुछ याद नहीं होता. हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? बहुत सारे बुक पढ़ा मैंने प्रभुपाद जी के, लेकिन कुछ याद नहीं रहता. कितने लोगों को आपके सब याद रहता है? क्या बात है. लेकिन जब कोई प्रश्न पूछता है, जब प्रचार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद आएगा. करेक्ट नो? जब आप पढ़ रहे हैं तो इट इज गेटिंग सेटल्ड हियर द सबकॉन्शियस माइंड में. जब भी कोई क्वेश्चन आता है, अच्छा, करेक्ट नो? तो इसलिए हमें रेगुलरली रीडिंग करनी चाहिए. तो क्योंकि नारद मुनि इतने मेहनत करके हमको ये सब बताया. अगर नारद मुनि नहीं होते तो, व्यासदेव नहीं होते तो ये भागवत नहीं होता, प्रभुपाद नहीं होते तो ये ट्रांसलेशन नहीं मिलता, भक्ति वेदांता पट. एंड ये भक्ति वेदांता का नाम से नारद मुनि का एक पास्ट टाइम याद आया. तो नारद मुनि प्रीवियस लाइफ में, जब वो नारद मुनि बनने से पहले, वो ही वाज सन ऑफ अ मेड सर्वेंट. तो उन्होंने 4 मास, चतुर्मास अभी चल रहा है, तो उसी टाइम में पहले चातुर्मास में अच्छी बारिश होती थी, अभी बारिश नहीं होती, तो बाहर जाने का मुश्किल होता था. तो सारे डिवोटीज एक जगह पर रह के वो स्वाध्याय करता है, तो ज्यादा बाहर नहीं जा पाते, बारिश हो रही है, ऑफ सीजन नहीं है. तो नारद मुनि के साथ वो उनके घर में रहते हैं. तो नारद मुनि उनको उनकी सेवा करते हैं, उनकी परमिशन से वो उनका उच्चिष्ट लेते हैं, प्रसाद लेते हैं. उनकी वजह से वो अगले लाइफ में नारद मुनि बनते हैं. So that is the power of association of devotees, भक्ति वेदांतास. तो और उनको हृदय में वो भगवान की रूप भी दिखता है, then suddenly वो ओझल हो जाता है. ध्रुव महाराज को दिखता है, उसके बाद में फाइनली परफेक्ट होना पड़ता है कि भगवान का साक्षात्कार करने से, देखने से यू डोंट बिकम परफेक्ट. ध्रुव महाराज इज एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज इज एग्जाम्पल, और ये अभी नारद मुनि इज एग्जाम्पल. उन्होंने दर्शन किया, परमात्मा का रूप में दर्शन किया, लेकिन बाद में आपको एंडेवर करना है, आपको कोशिश करना है. भगवान का दर्शन तो कर लिया, लेकिन हमें वो कॉन्शियसनेस में लाने के लिए हमको प्रैक्टिस हर दिन करना चाहिए. 16 माला, 4 नियमों का पालन,
एंड प्रचार प्रसार, देन वो फील आती है। जैसे नारद मुनि ने मिलने के बाद क्या किया, ही डिडंट स्टॉप। नारद मुनि क्यों फॉल नहीं होते, नारद मुनि गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है, प्रचार 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 प्रचार। हमने बहुत सारे रिकमेंडेशंस होते हैं, हाउ टू कंट्रोल माइंड, ये करो, चैंटिंग जोर से करो, चैंटिंग अटेंटिवली सुनो, हर एक वर्ड सुनो, भगवत गीता पढ़ो और टेंपल हॉल में बैठ के चैंट करो, कंट्रोल रहेगा। डिवोटी से एसोसिएशन लो, ये पोर्शन जो है ना वो पढ़ो। ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन देते हैं कंट्रोल करने के लिए माइंड को, बिकॉज माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड, दैट इज द नेचर ऑफ माइंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। उससे अवॉइड करने के लिए हम ये बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन देते हैं। बट प्रभुपाद का एक रिकमेंडेशन है माइंड कंट्रोल के लिए। जानना चाहते हैं आप? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो? यस। तो प्रभुपाद कहता है, मैं इंग्लिश में कहूंगा, इफ यू वांट टू रियली कंट्रोल योर माइंड, रिपीट, हेल्प मी स्प्रेड दिस मूवमेंट। अगर आप प्रभुपाद को हेल्प करेंगे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इस बुक्स को प्रचार करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ऑटोमेटिकली नेचुरली आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं, अगर आपका माइंड कंट्रोल हो गया, वो माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। अगर माइंड कंट्रोल नहीं है, वो वर्स्ट ऑफ द एनिमी है आपका। एंड कंट्रोल हो गया तो आपको डायरेक्टली परमात्मा की डिक्टेशंस मिलेगी। दैट्स द पावर ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। लेकिन कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल कैसे? यू हैव टू प्लान हाउ टू स्प्रेड दिस मूवमेंट। आज मेरे पास 24 आवर्स है, ठीक है, 6 घंटे सो लिया, 6 घंटे अपना घर का काम कर लिया और 4 घंटे एक्स्ट्रा कर लिया, बाकी क्या करूं मैं? रीडिंग हो गया, हियरिंग हो गया, और क्या करूं मैं? दैट इज द हार्ट ऑफ नारद मुनि, दैट्स द हार्ट ऑफ आवर परंपरा। वो दे आर नॉट हैप्पी फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए खुश नहीं है। मेरा चैंटिंग हो गया, मेरा रीडिंग हो गया, मेरा प्रसादम हो गया, मेरे फैमिली वाले सब डिवोटीज है, नहीं, they're not happy. How to increase the family members? Now, say 2014 BJP had how many seats? Lok Sabha में, huh? 282. BJP alone 282. Then अभी 303. Now they are aiming for more than that, 350 plus. Political party has a target. Reliance Foundation, Reliance in Industries, उनका इतना नंबर ऑफ चेंज था, अभी ये कर दे रिलायंस जियो में एंटर किया उन्होंने। अभी जियो पहले किया, पूरा मोबाइल का कॉन्कर कर लिया उन्होंने, इंडस्ट्री जीरोस टू लार्जेस्ट नेटवर्क। अभी जियो सिनेमा में एंटर कर रहे हैं, ओटीटी सारे प्लेटफॉर्म्स निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। क्या स्ट्रैटेजी है? थिंक बिग, बिजनेसमैन। एंड पढ़ाई जो बच्चे करते हैं, आईआईटी जाना, आईआईटी जाना, आईआईटी जाना, मेहनत करना है, एमटेक करना है, पीएचडी करना है, करेक्ट? नो, दे ऑल हैव देयर गोल्स, सबका अपना अपना गोल्स है, और सब लोग बड़े बड़े सोच रहे हैं। कॉलेज में जाते छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट ईयर में भी नहीं है, ऑलरेडी स्टार्टअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस बनना है, धंधा करना है। तो हमको भी वही स्पिरिट होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज जी सिर्फ इतने ही डिसाइपल्स, कृष्णाष्टमी में इतने ही लोग, टेंपल में भागवतम में इतने ही लोग, वो है नारद मुनि का स्पिरिट, वो है प्रभुपाद जी का स्पिरिट। एट सच एन एडवांस स्टेज 70-80 ईयर्स में प्रभुपाद ट्रैवल करता है। जब हम ट्रैवल करते हैं यूरोप जाने के बाद 3-4 दिन जेट लैग, प्रभुपाद कभी जेट लैग होता था। एनी टाइम जहाँ पे भी वो उस समय उस दिन का 6 बजे वो वॉकिंग पे जाते ही जाते हैं। ऑफ कोर्स हम ऐसे इमिटेट नहीं कर सकते, बट उनका स्पिरिट जो है वो हमें आना चाहिए। देन माइंड कंट्रोल, डिस्ट्रैक्शन, लस्टी डिजायर्स, वो सब पता ही नहीं चलेगा क्या है। हेल्प मी स्प्रेड दिस मोमेंट, हेल्प मी स्प्रेड दिस मोमेंट। प्रभुपाद हाथ जोड़ के बोलते हैं, आई एम एन ओल्ड मैन, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल सर्वाइव, प्लीज हेल्प मी। वो मूड हमको आना चाहिए। एंड नारद मुनि वो मूड हमको समझाता है। नारद मुनि सच ए ग्रेट डिवोटी। लास्ट स्टेटमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, हाँ, वो बताता है कि जैसे वो जब लूज मोशन होती है, हाँ, दूध की आइटम ज्यादा लेने से, उस लूज मोशन को बंद करने के लिए दही पीते हैं, करेक्ट? नो, ओके। तो वो एक्सपर्ट डाइटिशियन या एक्सपर्ट डॉक्टर को पता है कैसे एडमिनिस्टर करना है, ठीक है? इन द सेम वे सेम प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग रिजल्ट है। इन द सेम वे स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी एक्सपर्ट लाइक नारद मुनि। स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु है वो
नारद मुनि के जैसे दक्ष होना चाहिए ताकि अपने डिसाइपल को डिलीवर करें। हम ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर से इंस्ट्रक्शन लेना है, ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर्स के शिष्यों से इंस्ट्रक्शन लेना है। ये बहुत जरूरी, ये परंपरा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा प्रभुपाद कहते हैं, एदर यू हियर फ्रॉम मी, या मेरे से सुनो, मेरे एजेंट या मेरे एजेंट से सुनो जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, या मेरे डिसाइपल से सुनो। दैट मीन्स आप परंपरा से सुन रहे हो। अगर आप मेरे एजेंट्स के अलावा कोई और एजेंट से सुन रहे हो जो मुझको शिष्य, मुझे गुरु नहीं मानते, then that is not परंपरा। We have to be very careful about this। नहीं तो हर एक चीज एक ही जैसा दिखता है, बट ये जो पारंपरिक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप जिसका सुनते हो उसका हो जाते हो, इट्स अ नेचुरल। आप किसी पॉलिटिशियन का सुनते हो उसको वोट देते हो, किसी एक्टर का सुनते हो उसको मूवी देखते हो, किसी को सुनते हो उसके पार्टनर बन जाते हो, किसी को सुनते हो उस बिजनेस में डील कर लेते हो। तो ध्यान रखना है हम किससे सुनना है। स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो नारद मुनि के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे नारद मुनि शुद्ध है वो भी टॉप क्लास शुद्ध है, वो कभी गिरेंगे नहीं। ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर से सुनना है। किसी और से सुनेंगे, उनके स्पिरिचुअल मास्टर कितने बड़े हैं वहां तक आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आ रहा है? देन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो डिवोटीज है उनको हमेशा सुननी पड़ती है, चाहे वो कितना भी डिवोशनल सर्विस, कितना भी मेहनत। नारद मुनि इज नॉट एन एक्सेप्शन। उनको किन से सुनना पड़ा? किन से सुनना पड़ा? किन से? दक्ष से, दक्ष प्रजापति से। उनके बच्चों को उद्धार किया उन्होंने, लेकिन उनसे सुनना पड़ा। और प्रभुपाद को भी सुनना पड़ा। सो ये डिवोटी का नेचर है। ये नहीं क्या डिवोटी मतलब टेम्पल डिवोटी है, कोई भी, आप में भी, आप जब डिवोटी बनते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है, आपके रिलेटिव्स आपको टोकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके पैर खींचते हैं। यस और नो? अग्री? तो ये नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है। डिवोटी बनना मतलब पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में जाना। And Narad Muni is perfect example. Although Daksha cursed him that आप एक जगह पे भी नहीं रहोगे, thank you so much। उनको और आसान हो गए, अभी एक जगह पे बैठ के प्रीच करना, अभी हर जगह पे जाके प्रीच करेंगे। डिवोटी का कॉन्शियसनेस उस लेवल का है। अब वही एक जगह पे जा रहा था, अभी हर जगह पे जाऊंगा, मैं हर जगह पे जाऊंगा तो मल्टीपल डिवोटीज बनाऊंगा। दैट इज द स्पिरिट। एंड जब नारद मुनि कर्ज करते हैं, कर्ज कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, कर्ज लेते हैं। देन प्रभुपाद उसमें लगे और कहते हैं, जब कर्ज मिलता है उनको नारद मुनि से, नारद मुनि दक्षा से मिलता है, तो नारद मुनि एक्सेप्टेड एंड इज वेरी हैप्पी विद दैट। तो प्रभुपाद और लिखते हैं, सिमिलरली मुझे भी अक्यूज किया गया है टू कन्वर्ट ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। द पेरेंट्स ऑफ सच माय डिसाइपल्स आर अगेंस्ट मी एंड दे आर कर्सिंग मी, so I don't want to take the curse anymore। मुझे और कर्स लेना नहीं है। I want all my senior sannyasi devotees to take this curse, do this preaching so that I can peacefully write Srimad Bhagavatam। बहुत हो गया। So that is the mood of Acharya। So that curse will be there always, come what may। So that is नारद मुनि। तो नारद मुनि का और एक अंडरस्टैंडिंग है, ये तो कर्स लिया उन्होंने। जब कर्स देते हैं, नारद मुनि किसको कर्ज किया था? नल कुबेरा मणिग्रीवा। So although pure devotee कर्ज भी करते हैं, हमने सोचा दुर्वासा मुनि कर्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे नारद मुनि भी कर्ज कर रहे हैं। लेकिन उनका हालत देखे, बस कंपैशनेट, तो पेड़ बन गए, भगवान का साक्षात्कार दर्शन किया उन्होंने। समझ में आ रहा है? सो प्योर डिवोटी कर्ज लेना, कर्ज देना, दोनों ट्रांसेंडेंटल है। समझ रहे हो? एंड दूसरा नारद मुनि का स्पेशल कृपा है कि वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा। कोई श्लोक जानता है ये पूरा? नहीं जानता? वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा, मुझे ये 3 वर्ड याद है। मतलब वैष्णव का एक्टिविटीज जो है वो बहुत मुश्किल है समझने का, बहुत डिफिकल्ट है समझने का। जैसे कि राम जी का पास टाइम समझना आसान है, रिलेटिवली आसान, उसमें भी गड़बड़ है आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। कृष्णा का पास टाइम समझना और भी मुश्किल है, लेकिन कृष्णा का पास टाइम्स को समझने से और मुश्किल है कृष्णा के प्योर डिवोटीज की पास टाइम समझना।
जैसे कि नारद मुनि का पास्ट है, ठीक है। क्या हुआ, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो आप तो जन्माष्टमी का अपीयरेंस, भगवान का अपीयरेंस जानते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम। तो भगवान जब अपीयर होते हैं, क्या हुआ उस पूरा लीला पता है। तो जब 7th 8th चाइल्ड वॉज, नहीं, फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉट बाय वसुदेव टू कंसा। देखो मैंने प्रॉमिस किया था, आप ले लो। कंसा ने का हार्ट पिघल गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, आप ले जाओ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो 8th सन से परेशानी, आप दब देखा जाए, आप रखो अपने पास। अच्छा था, देवकी खुश, वसुदेव खुश, कंसा इज आल्सो खुश, कोई दिक्कत नहीं, वंडरफुल जा रहा है। नारद मुनि आते हैं वहां पे, क्या कहते हैं, ऑलरेडी देवतास ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं और कोई गारंटी नहीं है, कोई भी विष्णु हो सकता है, कोई भी विष्णु हो सकता है। और कंसा एजिटेट हो गया, अच्छा ऐसा है क्या, उनको लेके आया, उनको बंदित कर दिया, सारे 6 बच्चों को मार दिया लगातार। ये क्या है, कौन से डिवोटी है, बच्चों को मारने के लिए ऐसा कर रहा है। कंसा को तो पता भी नहीं चलता, आराम से बच्चे पैदा होते आराम से, लेकिन इनसाइडर इंफॉर्मेशन क्या, ऐसे आचार्य ऐसे क्यों करते हैं। तो भागवत में लिखा है, नारद मुनि चाहते थे भगवान जल्दी अवतरित होए, वेट नहीं कर सकते हम। एंड जो 6 बच्चे मर गए तो कौन थे एक्चुअली, हाँ, कालनेमी के बच्चे थे। कालनेमी, कंसा वाज कालनेमी इन हिज प्रीवियस लाइफ। तो ये जब शास्त्र से हम नहीं पढ़ते, शुद्ध भक्त के मुख से हम नहीं पढ़ते, ये जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती, तब तक हमको वैष्णव ऐसे कैसे कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे डिवोटीज वी शुड नो। अगर भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, अगर आप देखते हैं कि वैष्णव नो ये दारू की दुकान पे जा रहा है, स्टिल यू शुड नॉट डाउट हिम, क्योंकि कुछ एजेंडा है, कुछ पर्पस है, कुछ डोनेशन होगा वहां पे, करेक्ट नो। तो वी शुड नॉट बी क्विक टू जज, वी शुड जज आवरसेल्फ फर्स्ट। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं इंग्लिश में, डोंट ट्राई टू सी फॉल्ट्स इन अदर्स, ट्राई टू फॉल्ट इन योरसेल्फ। In this world of Maya, full of trials and tribulations, only patience, humility, and respect for others are friends of Hari Bhajana. Humility, patience, and respect for others are friends of Hari Bhajana. अगर हरि भजन करना है, ये 3 चीज बहुत जरूरी है, patience, humility, and respect for others. When doubt, faults in others misguide you. When faults in others misguide you, delude you, have patience, introspect. फाइंड फॉल्ट विथ योर सेल्फ, ये बहुत जरूरी है। हम फॉल्ट अपने में फॉल्ट फाइंड ही नहीं करते। फॉल्ट तो फॉल्ट हमेशा हम तो दूध के दूल्हे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं फाइंड फॉल्ट योरसेल्फ, तो बहुत आसान होगी। जब भी आपको ये जो कोट जो है ना, आश्रम के, हमारे आश्रम के अंदर मिरर है, मिरर के बगल में ये कोट लिखा है। जब भी एटलीस्ट 3-4 बार तिलक लगाएंगे हर दिन, जब भी तिलक लगाते ये कोट पढ़ता हूँ, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन, हमेशा इट इज एज फ्रेश एज हरे कृष्णा महामंत्र, 100%। तो ये बार बार सुनने से वो कॉन्शियसनेस अपने आप आ जाती है। तेरा देखो यार, तुम चैंट करते हो क्या अच्छी तरह से, आज हरे कृष्णा मंत्र 16 माला किया, कितने मंत्र आपने सुना है, कितने मंत्र हमने सुना है, कल कितना सुना था, कल भागवतम पढ़ा था क्या मैं, ये क्वालिटी मेरे में है क्या, बाकी सब मैं देख रहा हूं, मेरा ड्यूटी है क्या। दैट्स वाई जो आश्रम में टेम्पल कमांडर होते हैं, जो उनको करेक्ट करते हैं, एजुकेट करते हैं, या टेम्पल प्रेसिडेंट जो है, तो अथॉरिटीज जो होते हैं उनको करेक्ट करनी पड़ती है। इट्स कॉल्ड अ डर्टी जॉब, क्योंकि दूसरों को फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, और ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। एंड जो उसका सर्विस नहीं है वो करता है, तो उसको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज सर्विस कर रहा है। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं 2 जगह पे, अगर आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी के अलावा कुछ और ड्यूटी करते हो, ऑल तो परफेक्टली करते हो, फिर भी वो भया हवा, इट्स डेंजरस। इसलिए जन्माष्टमी में आपको जो सर्विस दिया गया है वही सर्विस करना है। सब सोच रहे क्या बोल रहे प्रभु जी अभी।
अभी पता चला, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। क्योंकि आपका सर्विस अलोकेटेड उस टाइम में, अगर उस टाइम में आप नहीं चाहते प्रभु जी मुझे इसमें सर्विस किया, बुक्स भेजने में, मैं तो मैनेज करने का एक्सपर्ट हूँ, मैं तो इतना बड़ा कंपनी मैनेज कर, इसमें डाल दिया मेरे को एग्जाम्पल, तो वो रिक्वायरमेंट उसी टाइम में, वो रिक्वायरमेंट वही करना है। उसके बाद फ्री है तो पूछ के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट जो सर्विस दिया है उस टाइम पे पहुंचना है, टाइम तक रहना। नहीं अभिषेकम अभी जन्माष्टमी अभिषेक, मुझे सामने बैठना है, मैं 10 साल से वहां पे हूँ, मुझे पीछे जाने के लिए बोल दिया कीर्ति प्रभु ने। हाउ कैन ही डू इट? समझ दिया क्या आपने आपको? हाँ, डोनर्स साल में एक बार आते हैं, उनको सामने बिठा दिया। बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मंदिर में, सिर्फ पैसे वालों को बिठाते आगे। पैसा भी जरूरत है, वो साल में एक बार आएगा भी नहीं। आप वो इधर बैठा है, आप इधर बैठे हो, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट बाहर तो बालों को छोड़ दो, लेकिन हम तो फैमिली है, अभी एक ही है, हम और आप एक ही है, करेक्ट? नो, वी आर टेंपल मैनेजमेंट। और जो भी लोग आ रहे हैं वो कौन है? वो भगवान के दर्शन करने के लिए गेस्ट है। वो तो गेस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं? अच्छे से ट्रीट करते हैं। कृष्णा ने क्या ट्रीट किया? कृष्णा का सर्विस क्या था जब राजसूय यज्ञ हो रहा था? भगवान खुद लोगों की जो आते हैं उनकी पैर धोते थे, भगवान खुद। हम किसी के पैर धोने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट बैठिए, ठीक है, आप बैठिए, नो प्रॉब्लम। बाकी 360 डेज आप दर्शन कर रहे हैं, सामने कर रहे हो, फ्रंट जाकर कर रहे हो। उस दिन जन्माष्टमी के लिए आपके घर में जब इवेंट होती है तो आप पहले खाते हो, लास्ट में खाते हो? तो इट्स अ फैमिली, वी शुड वर्क लाइक दैट। ये मेरा इवेंट है, मेरा टेंपल है, तो मेरी जिम्मेदारी जो मंदिर में आते हैं उनको एक्सपीरियंस मिले। और वो एक्सपीरियंस मिलने के बाद वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, वो भी भक्ति में आगे बढ़ेगा, वो नंबर लेगा। चाबी वहां पे, ठीक है, बढ़िया है। आपके घर पे प्रैक्टिस सत्संग कराइए। आप माला नहीं करते, क्यों नहीं करते? करिए। वो एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है। सो नारद मुनि इज सच एन एक्सॉल्टेड आचार्य। उन्होंने पंचरात्र विधि दिखाया जिसमें कर्मियों को भक्त कैसे बनाए। प्रभुपाद ने वो सारे अपने टीचिंग्स में डाल दिया है। हमको अलग से पंचरात्र विधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, भागवतम में सब कुछ है। एंड प्रभुपाद ने अपनी लाइफ स्टाइल में वो दिखा दिया है कैसे डिवोटीज बनाते हैं। डिवोटीज बनाना बहुत जरूरी है, वेरी कंपैशनेट वर्क, जिससे हमें भगवान की डायरेक्ट कृपा मिलती है। वो मैं हमेशा बोलता हूँ, 18 चैप्टर में भगवान कहते हैं ना लास्ट में, नाचा प्रिय कृतमा, देयर इज नो पर्सन मोर डियर देन हिम। इससे और प्रिय कोई हो ही नहीं सकता जो मेरी गीता का प्रचार प्रसार करे। ये नारद मुनि का प्रिंसिपल है, आचार्य का प्रिंसिपल है। कुछ भी हो वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे बीच में एक कहते हैं, फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वो तथाकथित सुख हो या दुख हो, अतः दुख का ही कारण बनते हैं। अल्पज्ञ भौतिकवादियों को ये पता नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद मुनि इन अल्पज्ञ सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस प्रकार वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। किसी को पता नहीं है। अहमदाबाद सिटी ले लीजिए, क्लोज टू 80 लाख पीपल, 80 लाख। कितने लोगों को ये पता है? एटलीस्ट हमको थियोरेटिकली पता है, वो प्रैक्टिस करना वो अलग बात है। एटलीस्ट हमको थियोरेटिकली पता है। प्रभुपाद जब थे 50s में 60s में, जो प्रभुपाद लेटर लिखते हैं पॉलिटिशियंस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेटर लिखते हैं। जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था तो वो एक लेटर लिखते हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी फॉर्म किया था कि महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देना है, कैसे उनको अच्छा ट्रिब्यूट दे सकते। ट्रिब्यूट हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, श्रद्धांजलि बोल सकते हैं। और उनको ट्रिब्यूट, ऐसे उनका नाम का गुणगान करना है, ताकि वो इतना अच्छा सेवा किया देश के लिए, उनकी अच्छी ये करना है बोल के। तो प्रभुपाद उनको लेटर लिखते हैं,
लेटर में 5-6 पॉइंट्स मुझे याद है, मैं शेयर करना चाहूँगा, बहुत खतरनाक है। आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद की कॉन्शियसनेस कैसा है और कैसे वो ऐसे बड़े लोगों को प्रीच करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो वॉज अगेंस्ट काउ स्लॉटर, गो हत्या के अगेंस्ट थे। अगर आपको महात्मा गांधी को ट्रू ट्रिब्यूट पे करना है तो स्लॉटर हाउसेस बंद करने पड़ेंगे। दूसरा, महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट अल्कोहल कंजप्शन। महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट अल्कोहल कंजप्शन, वो दारू इनकरेज नहीं करना चाहते थे। तो अगर आपको जेन्युइन ट्रिब्यूट पे करना है तो सोसाइटी से ये बंद करना चाहिए, ठीक है। देन तीसरा, महात्मा गांधी चाहे जितने भी बिजी क्यों ना हो, सुबह शाम रात भर बिजी क्यों ना हो, कभी भी अपना राम धुन कीर्तन कभी मिस नहीं करते थे। तो वो सोसाइटी में जनरल सुबह और शाम कीर्तन करने की व्यवस्था करनी चाहिए आपको। जस्ट सोचो प्रभुपाद की कॉन्शियसनेस। चौथा, वो लिखते हैं कि महात्मा गांधी हमेशा अपने पास गीता रखते थे और जब भी मौका मिलता वो गीता का अध्याय करते थे। तो गीता को आप प्रचार प्रसार करना पड़ेगा एज ए ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। पांचवा, वो खुद पंचाहरण में या बिहार में हरिजनों को लिए मंदिर राधा कृष्ण डीडी एस्टेब्लिश करते हैं और आरती पूजा की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो टेम्पल जो उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्ट किया, पूरे इंडिया में कंस्ट्रक्ट करके लोगों को भक्ति करने में इंकरेज करना चाहिए। और वो रामधुन कभी मिस नहीं करते। एटलीस्ट जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है सुबह और शाम कीर्तन करके ही अपना काम करना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी करते थे। जस्ट सी हिज विजन, सो ही नीड्स टू कनेक्ट विद पीपल लाइक दैट। उसमें लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, आई गॉट अ क्लू, मुझे एक क्लू मिला है भगवत धाम जाने का, मैं ये शेयर करना चाहते हो, ये सब में मैं एक्सपर्ट हूँ, आई विल बी हेल्पिंग यू। हम दोनों मिलके टाई अप करके ये कर सकते हैं। एंड महात्मा गांधी के बारे में अलग टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग ऑफ कोर्स डिवोटीज के सामने वो बताते हैं, बट पर्सनली जब पब्लिक में बताना हो, he uses all these things and he was a strict vegetarian। तो आपको भी encourage करना है सोसाइटी को strict vegetarian बनने के लिए। ये सब हेल्प करेगा उनको आगे सोसाइटी को बढ़ने के लिए। ओके, देन लास्ट में कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने परिश्रम के फल से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए, इससे नैष्कर्म्य या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। मुझे अभी आपको और एक क्वेश्चन पूछना है। तो ये जो बताया है श्रीमद् भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने परिश्रम के फल से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये कौन सा वर्ष है? हाँ, यद करोसि यद अश्नासि यद 8.27 मदर्पणम। उसका ट्रांसलेशन बताएंगे आप? हाँ, कोई माता जी ले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी देखना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो वो मुझे समर्पित करके कीजिए। हाँ, मुझे समर्पित। एंड ये सब किसने कैसे करना, किसने बताया हमको? प्रभुपाद जी ने बताया। Whatever you आप खाते हो मुझे अर्पित करो, जो भी आप करो मेरे लिए करो, सिंपल चीज है। देन क्या होगा? लिबरेशन इज गारंटीड। और कोई वर्स है? हाँ, वही करेक्ट है, लिबरेशन भी है करेक्ट। देन दूसरा वो कौन सा वर्स है? 18.55। हाँ, बोलिए। हाँ, सिद्धि प्राप्त करो। और कोई वर्ष है? तो इससे मत पता चलता है हमें कैसे प्रभुपाद की बुक्स को अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि लॉ
लॉ स्टूडेंट जो है, जब वो लॉयर जब केस लड़ता है, हर एक आर्गुमेंट के लिए वो सुटेबल पीनल सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन कोट करता है और प्रीवियस केस स्टडीज, प्रीवियस केसेस के एग्जांपल्स देता है और प्रीवियस कंट्रीज का जो केसेस है जो रिलेटेड है, या हाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट में ऐसा केस हुआ था तो उसका भी एग्जांपल देता है। तो जब भी हम प्रचार करते हैं तो ये सब अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए। इसलिए हमको प्रभुपाद की बुक्स का स्वाध्याय अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही मुझे पता है, अभी गीता पढ़ लिया मैंने, मुझे पता है। गीता पता हो तो क्या होता। तो इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? ये नहीं हो पाता हमसे, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सही है, आप जो भी बोल रहे सही है, डरना नहीं, आपको खुल के बोलना है, ये टिपिकल क्लास नहीं। क्या करनी चाहिए हमको? एसोसिएशन लेना है। देन दूसरा प्रॉपर सी बुक्स पढ़ना है। और कोई बताइए, और कोई बताइए, क्या करना चाहिए? जपा सुन के करना चाहिए। यस, बढ़िया। उनका सुनना चाहिए, प्रभुपाद के डिसाइपल का सुनना चाहिए। जो प्रभुपाद का डिसाइपल नहीं उनका सुनना, समझ रहे हो? देन बताना है, प्रचार करना है। यस, कैसे बताओगे आप? कैसे प्रचार करोगे? एग्जाम्पल, लेट अस डिस्कस। नो, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर सकते हैं क्या? एटलीस्ट एक भगवत गीता पर वीक, 1 गीता पर वीक, मेरा कमिटमेंट है, 1 गीता पर वीक। प्रभुपाद के टाइम में एक जगह पे था, अगर कोई मंगलारती मिस करता है तो उसका पनिशमेंट क्या है? उसको कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब भी उसको वो प्रसाद पा सकता है। तो एटलीस्ट एक कृष्णा बुक या एक भगवत गीता पर वीक पॉसिबल है। देन और प्रचार कैसे कर सकता है? उनको मंदिर लेके आना। ओ, कौन है वो? ताली बजाए उनके लिए। हाँ, वंडरफुल वंडरफुल। जैसे कि हम लोगों से मिलते रहते हैं, प्रचार बात करते रहते हैं, तो वो अभी 2 मिनट में वो बात कर, बाद में चले जाएंगे, तो उनको क्या करेंगे? और यूट्यूब है आपके पास, खोलिए खोलिए, सब्सक्राइब कीजिए हरे कृष्णा संघ। हो गया ना? गलती से भी कभी देख लेगा, एक बार देख लिया, वो यूट्यूब बार बार दिला, वो हमारा काम वो कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है। यूट्यूब में कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लिक कर लिया, उसका रिकमेंडेशन बार बार उसी वीडियो से आता है, करेक्ट नो? तो हमारे बदले वो रिकमेंड कर, तो एक बार सब्सक्राइब करो। तो बड़े बड़े वीडियोस के लिए हो गया, नहीं मुझे शॉर्ट में बताइए स्वामी जी, तो इंस्टाग्राम हमारा है, रील्स देख लो, वीडियो देख लो, हो गया आपका प्रचार। और कैसे प्रचार कर सकते हैं? प्रसाद प्रसाद प्रसाद। अगर आप अच्छा प्रसाद बनाते हो तो खिलाओ, नहीं है तो काजा लेके जाओ यहाँ से, जो भी, व्हाटएवर। प्रसाद इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। एक बार प्रभुपाद लंदन में थे, प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स लंदन में भेजा था। प्रभुपाद कहते हैं, माय गुरु महाराज सेंड सन्यासीज टू लंदन, आई एम सेंडिंग गृहस्थास। 6 गृहस्थास गए थे, तो पहले 2 गए थे और जो पैसे थे उन्होंने बैग में डाला, उस पैसे को वापस भेजा। देन उस पैसे से 2 और गृहस्थ आए, फिर से वो बैंक से फिर से ट्रांसफर किया, बाद में फिर 2 आए। ऐसे 6 लोग थे और 6 लोग अलग अलग जगह पे रह रहे थे क्योंकि अकोमोडेशन नहीं है उनके पास। बहुत तपस्या किया उन्होंने, वॉशरूम वगैरह बाहर था। माता जी was carrying also, she was had सरस्वती के मम्मी, हाँ, तो इतना तपस्या किया उन्होंने। देन वहाँ के एक डिवोटी थे श्याम सुंदर प्रभु, वो चाहते थे कि इनसे मिले। इनसे? जॉर्ज हैरिसन, राइनोसरस, व्हेन यू हंट ए राइनो। तो लंदन में कौन जानता है हमको? अगर उससे मिल लेते, किससे? जॉर्ज हैरिसन से मिलते। जॉर्ज हैरिसन एक एप्पल के इंक का बड़ा कंपनी में टॉप फ्लोर में रहता था, एप्पल इंक का उसको बिल्डिंग का नाम। तो डिवोटीज ने सोचा, यार अगर इस बिल्डिंग में रहता तो मतलब इसको एप्पल से कुछ लगा होगा, एप्पल पसंद होगा। तो यमुना माता जी जो एक्सपर्ट कुक, उनका बुक भी है, तो हर दिन वो एप्पल की स्पेशल आइटम्स बनाते। एप्पल केक बना दिया, एप्पल खिचड़ी बना लिया, एप्पल के वैराइटीज ऑफ आइटम्स बना लिया। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आगे नहीं जाने देते, उनको खिला देता था। तो अच्छा लग रहा था, तो कोई सुपरवाइजर है, क्या खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। तो सुपरवाइजर मिल गया, मुझे भी खिलाओ। ऐसे इवेंचुअली 1-2 महीने खिलाते रहे। फाइनली वो जो आइटम जो बनता था वो जॉर्ज हैरिसन को मिलता है, और क्या टेस्टी है, कहाँ से मिला तुमको? वो हरे कृष्णा वाले हैं, उनको बुलाओ।
तो जब जाके श्याम सुंदर प्रभु यमुना माता उनसे मिलते हैं जॉर्ज हैरिसन से, देन ऑलरेडी हरे कृष्णा ड्यून उन्होंने ऑलरेडी सुना था। न्यूयॉर्क में जब आए थे तो ऑलरेडी हरे कृष्णा के बारे में उन्होंने सुना था। आई वॉज लुकिंग फॉर यू पीपल, वेयर आर यू। तो उनके बाद उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, वो पूरे लंदन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 था हरे कृष्णा रिकॉर्ड, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया पहली बार मिल के डिवोटीज के साथ उन्होंने रिलीज किया। जो प्रभुपाद आने से पहले, लंदन आने से पहले हरे कृष्णा वाज ए हाउस होल्ड नेम, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन इज सिंगिंग एंड उन्होंने इतना हेल्प किया। पूरा मैनर, हम यूरोप में गए थे, भक्ति वेदांता मैनर, उनका पूरा एस्टेट उनको दे दिया। नॉट इन $19,000 कृष्णा बुक प्रिंट करने के लिए दे दिया, और उनका राइटिंग भी वहां पे। देखो, दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ प्रीचिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल। भले ही हम इन्फ्लुएंशियल ना हो, श्याम सुंदर प्रभु को कौन जानता है, यमुना माता जी को कौन जानता है, लेकिन दे कुड टच जॉर्ज हैरिसन। समझ में आ रहा है? हमको अपने आप को हम कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? नो, नॉट, आप जस्ट बात तो कीजिए, आपके स्टेटस पे तो रखिए। जो अलंकार हुआ था इसका, राधा माधव का, हम चंद्रयान 4 उनको कोई देखे कोई भी पिघल जाएगा, करेक्ट ना? आपको वो दिखाना है, क्योंकि वो कुछ और देख रहा है, इसको दिखना है डीटी से प्रसाद हमें। तो मैं कह रहा था ये कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जो मैंने बताया था। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। इफ यू वांट टू कंट्रोल योर माइंड, हेल्प मी स्प्रेड दिस मोमेंट। प्रभुपाद हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, अगर ये करोगे बाकी कोई टेंशन नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। एंड जो भी प्रॉब्लम आएगा आने दो, खैर युद्धश्च मामनुस्मर, विल फाइट त्रिभुवन कृष्ण। युद्ध तो होगा, युद्ध में तो कैजुअलिटीज तो होगी। जो वीक सोल्जर है वो मरेगा। वीक सोल्जर जो है मर सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट युद्ध लड़ना है। जो लड़ सका तो वही तो महान है, ऐसे महान किसके लिए लड़ते हो? लड़ना तो पड़ेगा आपको, या घर में लड़ो या प्रभुपाद के लिए लड़ो, लड़ना तो पड़ेगा। चूज योर लड़ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, या पैसे के लिए या प्रभुपाद के लिए। चूज योर मेहनत। कुकिंग तो करना पड़ेगा, या अपने लिए करो या भगवान के लिए करो। चूज योर कुकिंग, whom you want to cook। समझ रहे हो? यू हैव ए चॉइस। ये चॉइस जो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है, जो इसके बिल्डिंग के बाहर है, उनके लिए चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। दे हैव टू वॉच क्रिकेट, दे हैव टू स्लीप लेट नाइट। ये ऑप्शन प्रभुपाद ने हमको दिया। यू हैव ए चॉइस टू कम टू टेंपल और टू स्लीप। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा चॉइस जो है उसका ब्रांड बिट बढ़ जाता है। नहीं तो कर्मी इसके लिए लिमिटेड है, उनका मोड्स ऑफ नेचर के मुताबिक जो बोलते हैं वो करना ही पड़ेगा, उनको फोर्स करता है। लेकिन हमको चॉइस है, ये चॉइस हम सबको देना है, दूसरों को भी देना है। सिर्फ हमें एंजॉय नहीं करना है, तो मेरा बैंड बढ़ रहा है, दूसरों को भी देना है। दे ऑप्शन ही नहीं आईपीएल के अलावा कुछ देखने के लिए, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन है। हम उस ऑप्शन को देखते भी नहीं है। करेक्ट नो? इतना सा माला करके वो ऑप्शन चली गया, इतना सा माला करके चाय छूट गया, नॉनवेज छूट गया, चाय छोड़ दिया तुमने। बिग डील एक्चुअली फॉर इंडियंस टू गिव अप चाय, और ऑटोमेटिकली जोड़ दिया। संडेज को क्या करते हो? संडेज को क्या करते हो? संडेज को भी मंदिर। जैसे इधर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमने क्या किया भाई? हमने सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चीज उनसे करवाना है। वो कर ऐसे डायरेक्टली वो चैंट करो ना, नहीं करेंगे। तो हमको यू शुड यूज ऑल दिस ट्रिक्स विच प्रभुपाद ने दिया, नारद मुनि ने दिया। वो कॉन्स्टेंटली मेहनत करते, कैसे करे। इसलिए भी भगवान खुद आते हैं, खुद इस भौतिक जगत में आते हैं, लीला रचते हैं। भगवान खुद आते हैं, आने की जरूरत नहीं है उनको धर्म संस्थापन करने के लिए, परित्राण साधन के लिए, बट फिर भी वो करते हैं, बिकॉज पिताजी है ना। तो बेटे से बात करने से पहले बाप से बात करो। That is what Krishna's state dialogue is. भगवान बोलते ना गीता में, नामे भक्त्या प्रणश्यति, my devotee will never be vanquished.
नेवर बी वैनिश्ड। वो प्रॉमिस दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस हर एक पर्सन के लिए होना चाहिए। जैसे कि मुझे याद है, जब मैं लास्ट टाइम भी बताया था, लड़ाई होती है बचपन में, तो मैंने एक बड़े, मेरे से भी बड़ा लड़का, तो उससे लड़ाई हो गई मेरा, और उसके बाद में ऐसे ऐसे मार के उसको भाग गया, भाग के वो मेरे पीछे पड़ रहा है, तो मैं जाके घर आ गया और पापा के हाथ पकड़ लिया। मैं बोला अभी आओ। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि पापा मुझे बचाएंगे। जैसे प्रभुपाद का एग्जाम्पल है, प्रभुपाद का छोटा बेटा जो होता है वो ट्रंक काटने चलता है, तो कंडक्टर पूछता है पैसा किधर है, टिकट लाओ। वो प्रभुपाद को देखता है, नेचुरल। लेकिन लोगों को जो यहाँ पे नहीं है, उनको पता ही नहीं है बाप है। वो बताना कितना बड़ा जिम्मेदारी है हमारी। अनंत अंबानी घूम रहा है, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। आप जॉब देंगे, हेल्प भी कर लेंगे, वो हेल्प है क्या? उनकी सहायता है क्या? क्या सहायता है? एक्चुअल सहायता क्या है? मोटे भाई से पिला दो, खत्म, ओवर, एंटीला चला गया, या ऑल प्रॉब्लम सॉल्व लो। अनंत अंबानी का तो हम भी ऐसे ही अनंत अंबानी जैसे घूम रहे हैं, थोड़ा पैसे दे दो, थोड़ा लड़के दे दो, थोड़ी शादी करा दो। क्या है? एक बार उनके पास चला जाए, एवरीथिंग इज देयर। उसको बताने के लिए बाप खुद आता है, मैं तुम्हारा बाप हूं, सरेंडर टू मी, हम बीज पिता 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 ममा महिमशो जीव भूतल जो लोग सनातन सर्वधर्मान परित्यज्य मन्मना मद्भक्तो मध्यज, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बाप। नहीं समझ नहीं है तो ठीक है, मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं अपना रूप चेंज कर देता हूँ। इस रूप में तुम सरेंडर नहीं होगे, चैतन्य महाप्रभु बन के आता है। नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम प्रदाय। इज नॉट ओनली गिविंग कृष्णा बट कृष्ण प्रेम। कितना करेगा बाप? वो डिवोटी बन के आते हैं। देखो ऐसे डिवोटी बनते हैं भगवान के, ऐसे सरेंडर होते हैं, मन मना व मत भक्त तो ऐसे करते हैं, वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं, भगवान खुद आके दिखाते हैं। फिर भी नहीं समझते, देन आचार्य को भेजते हैं, मध्वाचार्य को, रामानुजाचार्य को, निम्बाचार्य को, विष्णु स्वामी को, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, प्रभुपाद को भेजते हैं। प्रभुपाद उनके शिष्यों को हर जगह पे भेजते हैं, आपके घर पे भेजते हैं, आपके ऑफिस में भेजते हैं। जस्ट सी द मर्सी ऑफ द फादर। भाई मेरा लड़का लड़ाई करके चला गया, उसको वापस ले आना ना। लड़का तो चला जाएगा, सन में फॉरगेट हिज फादर, बट फादर विल नेवर फॉरगेट हिज सन। प्लान करते रहे, कैसे इसको वापस ले, कैसे इसको वापस, प्लान करते रहते हैं। भगवान प्लान करते हैं, शुद्ध भक्त प्लान करते हैं। अगर हम उनके प्लान में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम भी लिबरेट होंगे। अगर हमारा खुद का प्लान है तो पता क्या होने वाला आपको। दुर्योधन हैड अ प्लान, अर्जुन हैड अ प्लान। अर्जुन इज अ डिवोटी प्लान, दुर्योधन है डिमोनिक प्लान। अगर हमारा प्लान भगवान की प्लान में है तो हम डिवोटी, हमारा प्लान इंडिपेंडेंट है भगवान से, दुर्योधन जैसे बन जाएंगे। इसलिए हमारे हमेशा अर्जुन के जैसे कृष्ण को ही चूज करना है। डिवोटी कौन है? जो हमेशा हर जगह पे कृष्ण की चूज करते हैं। पांडवास कितना डिफिकल्टीज क्यों ना हुआ, हर जगह पे वो बोलते यार मैं चैंट कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, एकादशी कर रहा हूँ, मंदिर में भी सेवा करता हूँ, जब भी प्रभु बुलाते जाता हूँ, फिर भी इतना प्रॉब्लम क्यों है? भगवान है ही नहीं। तो पांडवास कभी ऐसा नहीं कहा आप बुआ जी का लड़का हो, फिर भी मेरा इतना दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमेशा उनके पास ही था ना भगवान, तो अलग से नहीं था। उन्होंने बोला तक नहीं क्यों भाई ऐसा क्यों है। उल्टा भगवान थे उनके पास, और जब भी चाहिए वो दे देंगे। सो डिवोटी शुड नॉट डिस्टर्ब कृष्णा, ये दे दो वो दे दो, डिफिकल्ट। आप सेवा के लिए भी अगर चाहिए तो वो भी सैंक्शन करनी चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए। इसको युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य आल्सो भी हैज टू बी ऑथोराइज्ड। युक्त वैराग्य भी ऑथोराइज होना चाहिए, नहीं तो आप अपनी तरफ से हम प्रचार करने लगेंगे इंडिपेंडेंटली विदाउट द सैंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अथॉरिटी, देन पकड़े जाओगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि कृष्णा से इतने अच्छे रिलेशनशिप थे, ये पूछ सकते थे कृष्णा पांडवों का तुमने बचपन में पिताजी चले गए, वाइफ वॉज इंसल्टेड, प्रॉपर्टी वॉज असर्व्ड, हाउस वॉज सेट ऑन फायर, घर आग में लगा देता, 13 years ऑफ एक्साइल, इतना बड़ा वॉर, इसके बावजूद भी वो आपके प्रति इतना प्यार कहाँ से लेके आते? उनका कैसे मैजिक आप करते हो मुझे पता नहीं यार। ऐसे
नारद मुनि भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, वो मैजिक हमको भी डालो भगवान, हमको भी डालो। इसलिए ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, औरत कुंती महारानी, और पागल औरत ऐसे बोलते हैं ना, इन ड्यू रिस्पेक्ट, पूछ रही है मुझे प्रॉब्लम दो। कौन सा औरत ऐसे पूछेगी मुझे प्रॉब्लम दो? आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस शब्द से। पागल ही होगा ना जो बोल रही है मुझे कोरोना हो जाए, मेरे बेटे का आग जल जाए, बेटे की वाइफ का इंसल्ट हो जाए, पोते के मर जाए। करेक्ट नो? फिर से सारे दुख आने दो, क्योंकि जब दुख आएगा, आई कैन रिमेम्बर योर लोटस फीट। जब आपकी लोटस फीट का स्मरण आएगा, इस भौतिक जगत से आने का ही नहीं है मेरे को वापस। वो है डिवोटी। एक लास्ट स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद विल स्टॉप। एक ओल्ड लेडी थी जिसके सिर पे वो लकड़ा लेके जा रही थी, एंड बहुत हेवी थी, एंड गिर जाती है, एंड बहुत अपनी अंदर आत्मा से वो भगवान को याद करते, भगवान प्लीज कम एंड हेल्प मी। मे बी प्रीवियस लाइफ में 16 माला किया होगा, इसलिए शायद आ गई। तो भगवान आ जाते हैं, भगवान सामने खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म वैजंती माला कौस्तुभ मणि, ब्यूटीफुल लोटस फेस एंड ऑल दिस। उनको दर्शन करके हमारा उद्धार हो जाती है। लेकिन वो अपने भौतिक चीज में इतनी मग्न थी, तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए बताओ, कम यू कॉल्ड मी, आ चुका हूँ, क्या चाहिए तुमको, बोलो। वो वापस डाल दोगे क्या? जब हम भगवान के भौतिक चीज मांगते हैं ना, यही होता है हमारे साथ। एक लड़का दिला दो, जॉब दिला दो, स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर करवा दो, फर्स्ट रैंक इस बार प्लीज, इजी पेपर हो जाए, गॉड एक बार दिला दे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवान से पूछना है, जब राजा कोई पूछता है, राजा बोलते हैं जो चाहे मांग ले। हमें क्या बोलना चाहिए? गिव ऑफ योर प्रॉपर्टी, गिव योर डॉटर इन मैरिज, वो पूछना चाहिए ना। ये क्या है? एक स्टोरी था जिसमें राजा ने अनाउंस किया था, कल मेरा पैलेस का दरवाजा खुल जाएगा, जो भी आएंगे, जो भी टच करेंगे जो चीज, वो आपका है, आप जो चाहे ले लो। तो सब लोगों ने प्लान किया, मुझे वो घोड़ा चाहिए, वो हाथी चाहिए, वो किरीट चाहिए, है ना। सब लोगों ने प्लान किया था, वो $1 बिलियन खुलता है, सब लोग चले जाते हैं। तो वैसे सब लोग क्योस कंफ्यूजन, सब लोग अपने अपने लड़ाई कर रहे हो, और पकड़िए मेरा है, मेरा 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 मेरा। लेकिन एक छोटी बच्ची थी, वो इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस थिंग्स। वो जा रही है सीधा जा रही है, सब तंग रहे, सीधा जा रही है, और किंग राजा वहां पे बैठा है सिंहासन में, और जाके उसको टच करती है। तू मेरा है तो और सब कुछ मेरा ही है ना। इसलिए भगवान बोला, अगर इफ गेट कृष्णा व्हाट एल्स यू वांट। तो प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू कैन डू लिटिल सेवा टू कृष्णा, लिटिल सर्विस टू कृष्णा, एंड इफ कृष्णा बिकम्स योर फ्रेंड, कृष्णा रिमेंबर्स योर सर्विस, जस्ट इमेजिन व्हाट एल्स यू वांट। समझ में आ रहा है? एंड कोई जो सर्विस जन्माष्टमी में करता है, कोई सर्विस जन्माष्टमी करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बेटे का बर्थडे कोई करता है, सेलिब्रेट करता है, प्रभु जी आपके बेटे का बर्थडे मेरी तरफ से, सबको बुला लीजिए, सारा अरेंजमेंट्स करता है, केक्स लाता है, पेस्ट्रीज लाता है, पूरा डेकोरेशन करता है, सबको इनवाइट करता है ना। यू विल बी सो हैप्पी विद देम। एंड अगली बार आप करोगे उसके लिए, आपने गिफ्ट दिया, वो अगली बार वो गिफ्ट देगा। करेक्ट नो? एक कॉमन चीज है, एनिमल्स भी करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। जस्ट इमेजिन भगवान के बर्थडे के दिन आप उस दिन आप बर्थडे में खाते नहीं हो, फास्ट रखते हो, फास्ट नो, टाइम चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मुझे सेवा करना है, 2 लाख लोग आ रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, मुझे सेवा करना है, उनके अरेंजमेंट्स देखना है, फुल्ली अब्सॉर्ब, सेवा 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 सेवा। वो आपको देखेंगे नहीं क्या? कौन है यार मेरे बर्थडे पे फास्ट करके अपने मेरे लिए सेवा करता है, कौन है ये? तो प्रभुपाद की दृष्टि है, वो 16 माला कर, आने दो, चलो चल वापस। सो वो अपॉर्चुनिटी है आपको भगवान का आकर्षित करने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं ना, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा। क्या करना है? एक्ट इन सच ए वे कृष्णा सीज यू। जन्माष्टमी इज अ डे वेयर यू हैव टू डू दैट।
स्पेशली बिकॉज हर दिन स्पेशल है, ऑब्वियसली, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बर्थडे के दिन वेरी स्पेशल। वेरी स्पेशल. सो जन्माष्टमी की सेवा की तैयारी कीजिए. श्रील प्रभुपाद की.